हाँ तो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो। आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि OMR शीट को तो भरना सिखा दिए थे, लेकिन किस पेन का प्रयोग करना है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस पेन का प्रयोग करना है, पेंसिल का प्रयोग कहाँ करना है, और जो है कौन से पेन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि एक मेरे पास ये रेड पेन है, आप देखेंगे इस रेड पेन को, तो आप ध्यान रखेंगे कि इस रेड पेन को जो आप कभी भी गलती से भी गलती नहीं करेंगे कि आप रेड पेन का प्रयोग जो है आप अपने परीक्षा में करेंगे। उसके बाद से एक ब्लू पेन होता है, आप ब्लू पेन का भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और एक जो है इंक जो आता है, जो जेल पेन होता है, उस जेल पेन का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे। जेल पेन में क्या होता है कि एक तरफ, जैसे आप देखिएगा एक क्वेश्चन है ये, एक तरफ क्या होता है कि एक तरफ ये लिखे हैं तो हम दूसरी तरफ इसको भी स्पष्टता देख सकते हैं। तो जेल पेन का प्रयोग जो है बिल्कुल नहीं करना है। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि ये जो आपका ओरिजिनल OMR शीट है, देखिएगा ध्यान से, ये जो है आपका ओरिजिनल OMR शीट है। और OMR शीट में आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रश्न पत्र लिखना है। यहाँ पर ये जो संख्या है, जो OMR बुकलेट सीरीज का जो नंबर होता है वो लिखना है, और आपका यहाँ फोटो चिपका रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पर आपका QR स्कैन कोड जो होता है वो रहेगा, और ये आपका OMR जो संख्या होता है वो रहेगा। और आपको केवल केवल यहाँ साइन करना होता था, और इसको मैंने बता दिया था कि कैसे इसको जो है रंगना है। और आपका जो यहाँ पर दिया हुआ था सेट EABCD जो भी दिया होगा उसको यहाँ पे क्या करना था, कल ही करना था। चलिए अब हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले बात बता दें कि इसमें देखा जाएगा कि सबसे मोटा पेन, तो देखो दो पेन का चुनाव करना है, ये सारे पेन को हटा देना है, दो पेन का चुनाव करना है। और ये पेंसिल का प्रयोग कब करना है? इस पेंसिल का प्रयोग आपको जो है जब आप ग्राफीय विधि बनाइएगा, या फिर कोई ग्राफ बनाइएगा, या फिर कोई डायग्राम बनाइएगा, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डायग्राम जब बनाइएगा तो आप जो है पेंसिल का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फेवरेट पेन है, तो अगर ये पेन आपका फेवरेट है तो आप फेवरेट से लिखेंगे। लेकिन एक इसको देखिए, ये ब्लू है, या फिर इसका निब देखा जाए तो ये जो थोड़ा आप देख रहे हो तो बहुत पतला है, ठीक ना। और दूसरा एक पेन लेते हैं जो बच्चों का बहुत फेमस पेन है, ये वाला इलिंग का पेन है। तो ये जो पेन है इसमें देखा जाएगा तो इसका जो निब है बहुत पतला है। मतलब अगर हम OMR शीट को भरते हैं, OMR शीट को भरते हैं यहाँ, तो थोड़ा सा हमको ये दिक्कत होगा। देखिएगा इसको भरने में ही बहुत पतला है, मतलब इसको ये करने में बहुत टाइम लग रहा है, अभी चल नहीं रहा है। तो इस पेन का देखिए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब इससे अगर ई पेन से भरिएगा आप तो 5 सेकंड का टाइम लगेगा। तो जो एक बॉल पेन आता है जो मैं आपको दिखाऊंगा, और इसी पेन का प्रयोग सभी लोग करेंगे, ये वाला देखिए, ये वाला जो पेन है ये बॉल पेन होता है। और इसका स्पेशल जो काम होता है ना स्पेशलिस्ट का, ये वाला जो मोटा वाला दिखाई दे रहा है आपको, ये जो स्पेशलिस्ट, इसका काम है OMR शीट को भरना। और इसमें देखिए, इसमें और इसमें अंतर ये है कि ये वाला पतला है और ये वाला मोटा है। फिर बच्चों लोग इसका प्रयोग करता है, देखिएगा ये ध्यान से, इसका और इसमें ये अंतर, ये हो दोनों देखिएगा ध्यान से, इसमें मोटा और पतला का अंतर है। तो इसमें OMR जब भरिएगा आप तो इससे क्या होगा ना कि 2 सेकंड में काम हो जाएगा। जैसे इस बाउंड्री को टच करना है और बाउंड्री को टच करके ऐसे इसको घुमा देना है। और इसको जो है ये जो इसमें एक खासियत ये है कि इसका जो चलने का पेन का तरीका है कुछ अलग है, मतलब ये रुक कर चलने वाला नहीं है। और इसमें जो है आपको 3 सेकंड की भी बचत हो पाती है। अब अगला बात ये ध्यान रखना है कि आपको OMR शीट भरते वक्त ध्यान क्या क्या बात रखना है। तो OMR शीट भरते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी 1 2 मतलब 29 का 1 और B यानी कि 2 नहीं रंगा जाना चाहिए। अगर 2 रंग गया तो आपको एक भी प्रश्न का उत्तर जो है सही नहीं माना जाएगा। एक नहीं, मतलब जो आप रंगोगे, जो गलती करोगे उसका जो है ना ये माना जाएगा ना ये माना जाएगा, इसको सीधे गलत कर दिया जाएगा और आपका एक अंक जो है कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग कि नए पेन का प्रयोग करना है परीक्षा में या फिर पुराने पेन का प्रयोग करना है। देखो अभी हम आपको नया पेन दिखाते हैं, ठीक है। ये वाला नया पेन है, ये वाला नया पेन है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला नया पेन है और ये वाला भी नया पेन है। और आपको ये वाला जो है पुराना पेन दिखाना है, आपको ये पुराना पेन है, ठीक है। तो देखिए अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो नया पेन है, अगर परीक्षा में आप नया पेन का प्रयोग करते हो तो देखो ये चल नहीं रहा है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है। फिर एक और नया पेन लेकर आए हैं, ये वाला देखो, ये जो पहले बार नहीं चल रहा है, पहले बार जो है नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा ना। तो अगर हम इसको जबरदस्ती ऐसे करेंगे तो चल पाएगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें का जो रास्ता बना होता है चलने वाला वो बन नहीं पा रहा है। मतलब नया है तो थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। लेकिन ये जो पुराना पेन है, ये वाला जो पुराना पेन है, इसको ऐसे कर रहे हैं तो ये फटाफट चल रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि
ये जो OMR भरने की जो प्रक्रिया है, जो भरने की प्रक्रिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस पेन का प्रयोग करिए जो आपका फेवरेट है और जिससे आपको लिखने में तनिक भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तनिक भी दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद से आपको क्या करना है कि आप जो है परीक्षा में कभी भी नए पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आप जो है कभी भी नए पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। कम से कम इतना जो है आपका, इतना जो है लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, इतना लिखा हुआ होना चाहिए ताकि आपका जो स्पीड है वो मेंटेन रहे और बना रहे। क्योंकि 3 घंटे में आपको पेपर को कंप्लीट करने होते हैं, 3 घंटे 15 का समय होता है, तो 15 मिनट पढ़ने को जो समय दिया जाता है, तो आपको जो है इस पेन का स्पीड बना के रखना है। फिर आपको क्या करना है कि परीक्षा वक्त जाते वक्त कभी भी आपका पेन, आपका जो है कभी भी कुछ हो सकता है, तो आप जो है 2 पेन ब्लैक और 2 पेन ब्लू ले जाएंगे और ब्लैक और ब्लू के सिवा और किसी पेन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। रेड पेन का प्रयोग आपको नहीं करने का अधिकार ही नहीं है, तो कर नहीं सकते हैं। और दूसरा बात कि जब भी आप लिखेंगे, जो प्रश्न लिखिएगा, तो प्रश्न आप इसी से लिखिएगा। कोई भी प्रश्न लिखिएगा आप जो है इसी से, आप इसको क्या करना, आपको हेडिंग देना है। ठीक है ना, तो आप जो है ब्लैक से प्रश्न लिखेंगे ब्लैक से। जैसे कोई क्वेश्चन हो गया उसको ब्लैक से लिखेंगे, उसका हेडिंग भी ब्लैक से देंगे और जो है और उसका उत्तर जो है क्या लिखेंगे, उसके नीचे से जो उत्तर लिखेंगे वो आप जो अपने जो है ये ब्लू वाला पेन से लिखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है बच्चों लोगों का कि आखिर हम लोग ब्लैक से भरेंगे तो ठीक रहेगा कि ब्लू से भरेंगे तो ठीक रहेगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको भरना है ब्लैक से या फिर ब्लू से, तो आपके जो OMR शीट मिलेगा उसमें आपको स्पष्टतः लिख दिया गया है कि आपको केवल गोल करना है नीले काले पेन से। ठीक है ना, नीले काले पेन लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी ब्लू। तो इसमें जो लिखा हुआ है उसको देखिएगा, आपको ब्लू पेन का यूज करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जो है काले बॉल पेन का प्रयोग करना है, और नहीं तो जो है आपको किसका, ब्लू का। तो देखो काले पेन से क्या फायदा होता है आपको, जो ये जो OMR शीट है, इस OMR शीट को जो है मशीन द्वारा चेक किया जाता है। ठीक है ना, तो डिजिटली जमाने में मशीन द्वारा चेक किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब आप वो OMR शीट यहाँ से इसको ऐसे भर देते हो, जब OMR शीट इसको ऐसे भर देते हो, जब OMR शीट भरने के बाद क्या होता है, और एक हम जो है इससे भर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक ब्लू से भरते हैं और एक ब्लैक से भरते हैं, इसका अंतर आपको स्पष्टतः समझ में आ जाएगा। आप वीडियो छोड़ करके ना भागे तो अच्छा होगा। ठीक है, ये देखिए, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो OMR शीट जहां ऑफलाइन होता है, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें आपको स्पष्टतः अंतर दिखाई देने लगेगा। इसका कुछ अलग कारण है, आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा व्हाइट दिखाई दे, इसमें थोड़ा सा काला काला दिखाई दे। तो ये होता क्या है कि जब मशीन के अंदर ये जाता है तो ये थोड़ा सा कम स्कैन करता है ये, लेकिन ये पूरा जो है डार्क होता है और ये स्पष्टता दिखाई देने लगता है मशीन को, तो ये तुरंत जांच लेता है। इसमें थोड़ा सा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर ब्लू से भरोगे तो आपका गलती हो जाएगा, आपका गलती नहीं होगा, लेकिन स्पष्टता जो करना है एकदम 100% सही वाली बात जो है ये वाला, ये कैप्चर ज्यादा हो जाता है, ये थोड़ा सा कैप्चर कम होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आगे आपको फिर से बता दें कि जब भी आप आपको प्रश्न मिलते हैं 100 मतलब 100 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि आपका अगर आप जो है 1 से लेकर के, यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 है ना जी, 1 से लेकर के आपका जो काउंटिंग होगा, अगर आप मान लीजिए कि 60 तक बना दिए हो, तो आप देखिएगा ध्यान से, मान लो यहाँ 60 है तो आप यहाँ तक बना दिए हो। ठीक ना, तो आप 60 तक बना दिए हो तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका गलत है या सही है, आपको जो 50 तक चेक किया जाएगा, 50 के ऊपर आपका कोई भी चेक नहीं होने वाला है। ये नहीं कि 60 है बना दिए हो और 70 बना दिए हो तो आपको जो 70 अंक तक नहीं चेक होगा। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए आपका यहाँ 40 आ रहा है और यहाँ आपको जो है 49 या 50 यानी कि 50 आ रहा है, तो आपको 50 यहाँ तक जो भी है, आप यहाँ 60 है तो 60 तक चेक करना नहीं होगा, आपको जो है 50 तक ही चेक करने का अधिकार है और वहीं तक आपका चेक भी होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मतलब आप 70 भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 80 भर दो, 100 भर दो। आप 100 भी भरोगे ना तो आपका केवल टाइम वेस्टिंग है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि हमको केवल 50 OMR करना है और 100 क्वेश्चन को देखते हुए। ठीक ना, उसमें का जो आसान क्वेश्चन होगा, आप उस आसान क्वेश्चन को जो करेंगे ना, जो बहुत भारी आपको दिखाई दे उसको तुरंत छोड़ करके हटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक पेपर दिखाता हूं गणित का, उसको कैसे आपको डील करना है उस बात को हम समझेंगे। ठीक है,
जैसे देखिए ये गणित का पेपर है, ठीक है ना। आपको विषय कोड हम बता दिए थे कि विषय कोड क्या होता है। फिर आपको ये आपका ये कॉपी नंबर है, ये जो आपका कॉपी नहीं आपका जो पेपर मिला हुआ है इसका पेपर नंबर है, उसी तरह से आपको कॉपी नंबर भी मिलता है। वहां जब जाइएगा तो आपको इतना मोटा सा कॉपी मिलेगा, उस पे जो यहाँ लिखा होता है उसको कॉपी नंबर बोला जाता है, ठीक ना। ये आपका पेपर का नंबर है, ठीक है। और सीरियल नंबर भी आता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये आपका सीट होता है, सेट कोड होता है, मतलब ABCD करके है। देखिएगा ध्यान से आप कितना सेट मिलेगा आपके परीक्षा में। ए मिल सकता है, ए से लेकर के जेड तक मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 सेट होंगे, ठीक है ना। 10 सेट होंगे तो आपको कोई भी सेट मिल सकता है। आपका जो सेट होगा आप उसको इसमें फुल करना है ना जी, फुल करना जो भी है। और आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आप अपना यहाँ साइन करेंगे, अपना यहाँ साइन करेंगे, जैसे भी आप साइन करते हो, ठीक ना। तो आप जैसे भी आप साइन करते हो वैसे अपना यहाँ पर साइन कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो है परीक्षा जो वीक्षक होंगे वो अपना साइन करेंगे। इसमें आपको नहीं करना है, आपको इसमें करना है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ कि परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब करना क्या है आपको, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि देखिए जब क्वेश्चन आपको मिलते हैं 100, तो आपको बनाना होता है 50। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 से लेकर के 100 तक, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, और जिसमें से एक ही का आपको चुनाव करना है। किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपनों द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है, ठीक है। आपको OMR शीट पर चिन्हित करना है। फिर आप देखिएगा ध्यान से, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो जब मूल बिंदु से कहता है तो √x² + y² होता है। तो अगर ये आपको लग रहा है कि भाई जैसे क्वेश्चन पढ़े और जैसे क्वेश्चन पढ़े उसका उत्तर आपका दिमाग में आ गया, उसका फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया, तो तुरंत उस क्वेश्चन को करेंगे और उसको आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसमें टिक आउट कर लेंगे, इसका उत्तर ये होगा, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि सरल रेखा y = 2x - 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। ये आपको आसान लग रहा है तो अपने आप से आप पूछेंगे, अपने दिमाग से कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। आपको जब आप पढ़े हैं और तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये सवाल हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आपसे बनता है तो आप इसको वहीं पे सॉल्व करके इसको टिक कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं जो आपको थोड़ा सा लेवल से अलग होगा। देखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ये नया क्वेश्चन पूछा था, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये नया क्वेश्चन पूछा था। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा होता नहीं है। कहता है कि बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई है। तो मैंने बताया था इसमें कि x अक्ष से लंब की लंबाई पूछा है ना, तो ध्यान रखिएगा, x अक्ष पर लंब की लंबाई y का मान होता है, जबकि y अक्ष पर लंब की लंबाई x का मान होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, और इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा था 2023 में, कहता है कि y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी बताना है। तो देखिए y अक्ष से x का मान होता है, y अक्ष से x का मान होता है, जबकि x अक्ष से y का मान होता है। तो आप देखेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा ना, आपको लगेगा कि जो है ये क्वेश्चन भारी है और ये क्वेश्चन हल्का है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका परिमिति निकालना है, तो आपको पता है कि हल्का है लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, दूसरा क्वेश्चन बनाइए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखाएं हो तो उनके हल बताइए। तो संपाती का शर्त आपको पहले पता होना चाहिए, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 कि नॉट इक्वल c1। मैंने इसका अगर आपको याद है कि संपाती का शर्त क्या होता है तो ये तुरंत वहां लिखिएगा और तुरंत आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है ना। संपाती का मतलब क्या होता है, आप ये फॉर्मूला होगा और इसका परिमित रूप से अनेक हल होता है। और बिहार बोर्ड जो है इसका उत्तर दिया था कोई हल नहीं, जो कि गलत उत्तर है, ठीक है। आगे आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अगर आपको लगे कि भारी है तो ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, और लगे आपको हल्का है तो बना दीजिए, ठीक ना। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को करने हैं। जो टॉप क्वेश्चन है उसको छोड़ देना है। आपके पास 100 यानी कि 100 विकल्प हैं और 100 विकल्प को आप एकदम आराम से देखेंगे। 100 विकल्प में 50 क्वेश्चन को ही टच करने हैं, तो 100 विकल्प में आपके पास जो है कम से कम 100 विकल्प में जो है, हमारा उम्मीद नहीं आपका विश्वास ही है कि आपको 100 क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा कि 100 क्वेश्चन आपसे जो दिया जाएगा, जो 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उस 100 क्वेश्चन में आपको जो है 50 क्वेश्चन बनाना है। तो 80
प्लस क्वेश्चन आपको जो है इजी रहेंगे, और 20% का जो रेशियो है वो आपको टॉप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, लेकिन आपको बनाना कितना है, 50 बनाना है। तो आप ध्यान रखिएगा 50 आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, और एक भी अंक गलत नहीं होगा, एक भी अंक कटेगा नहीं। इस बात को आपको थोड़ा सा अगर ध्यान रखते हैं तो ये आपका काम हो जाएगा। कोशिश करना है कि 50 का 50 सब्जेक्टिव सारे सब्जेक्ट में, जिसमें 50 पूछा जाता है हिंदी, संस्कृत, मैथ, और सोशल साइंस और साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव के 40 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, तब जाकर के आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब भी आप हिंदी का कोई क्वेश्चन कर रहे हो या फिर अदर सब्जेक्ट का कोई कर रहे हो, तो उसका प्रश्न उत्तर लिखने के लिए हम लोगों को एक बात को ध्यान रखना होगा कि आप कभी भी आप जो है क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 उत्तर देना है, तो आप 5 का ही उत्तर देंगे। 6 का उत्तर देने से कोई मतलब नहीं है, आपका शुरू का 5 क्वेश्चन ही जांच होगा और कोई जांच नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित, जैसे हिंदी का ये प्रश्न है, तो हिंदी में क्या कहता है कि 20 से 30 प्रश्नों को क्या कहता है कि 20 से 30 शब्दों में देना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 20 और 30 के बीच में रहे, तब जाकर के आपको 2 नंबर मिलेगा। बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो पूरा का पूरा लिखा हुआ है और हमारा नंबर जो है कम आया है। तो नंबर कम आने का कारण यही होता है बच्चों का कि यहाँ पर कहा गया है कि 20 से 30 शब्द में लिखिए, लेकिन आप जो है 20 से 30 शब्द में नहीं लिख पाते हो। आप 10 से 15, 5, 10, कोई ऐसा उत्तर होता है कि आप लोग एक लाइन में लिख देते हो। तो जब एक लाइन में आप लिखिएगा तो आपको किस उसी लायक ना नंबर मिलेगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जितना कह रहा है उतना ही आप लिखिएगा, तो ही आपको जो है 2 में 2 मिल सकता है, नहीं तो आपको 1.5 मिलेगा, 1 मिलेगा ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं दीर्घ उत्तरीय में। तो दीर्घ उत्तरीय में ध्यान दीजिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से एक प्रश्न का हल करना है। शब्द सीमा है लगभग 100 शब्द। शब्द सीमा लगभग 100, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि आपकी जो लिखावट है वो 100 शब्द के अंतर हो जाना चाहिए। जैसे मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, तो यह किसके पाठ से लिया गया, उस पाठ का नाम क्या है, लेखक कौन है, और ये क्यों कहा गया है। ये सब बात आपको ध्यान रखना होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या कहता है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक हो गया। तो किसी एक को आप जो अच्छा लगे, जो आपको लगे कि मैं इसको 100% बना सकता हूं, आप उसको बना दीजिएगा। ये नहीं कि आप दोनों को बना दीजिएगा तो कोई मतलब नहीं निकलता है। आप इसको भी उसको बनाते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, निबंध के बारे में देखते हैं। तो निबंध क्या कहता है, निबंध कहता है कि एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 3 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको मिलते हैं 10 अंक, और 10 अंक आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको जो लिखावट होना चाहिए सुंदर स्वच्छ होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है निबंध कैसे लिखा जाता है और कैसे लिखा जाएगा, तो बहुत बढ़िया अंक आपको मिलेगा। ठीक ना, देखिएगा मतलब टीचर मजबूर हो जाए कि आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में लिखना है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपको 10 अंक चाहिए तो आपको शिक्षक दिवस पर लिखना है। तो शिक्षक दिवस में आपको भूमिका होगा, आयोजन होगा, महत्ता होगा और उपसंहार होगा। ये 5 टॉपिक बना करके आप अच्छे से हेडिंग दे कर लिखिएगा, तब ना आपको 8 नंबर या फिर 10 नंबर मिलेगा या फिर 7 नंबर मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं कि शिक्षक दिवस हो गया, हेडिंग टाइटल डाल दिया और शिक्षक दिवस के बारे में 1 पन्ना 2 पन्ना जो भी है लिख देते हैं और कहते हैं कि हमको नंबर नहीं मिला। तो यही कारण होता है बच्चों का जो है नंबर कम मिलने का। आप हेडिंग नहीं बनाते हो, आप ब्लैक ब्लू का यूज नहीं करते हो, आप सीधे सरल और बढ़िया वाक्य में नहीं लिख पाते हो। ठीक है ना, जितना शब्द में कहा जाता है, आप मान लीजिए कि 100 शब्द में लिखिएगा, तो अगर आपसे 250 है तो 10 है, तो 100 शब्द कितना हुआ जी, 4 से 5 अंक, 3 अंक, इतना ही नहीं मिलेगा। तो यही कारण होता है कि आपको कटना है, नंबर कटता है। और ध्यान रखिएगा एक विषय पर दिया हुआ है तो आप शिक्षक दिवस पर, चाहे विद्यार्थी जीवन पर, या फिर आप जो है मेरे गांव पर या फिर बयान पर लिखिएगा। और ध्यान में ये भी रखना है कि किसी एक पर ही, यहाँ पर होली पूछा हुआ है तो किसी एक पर ही आपको लिखना है, आपको ज्यादा क्वेश्चन का नहीं टच करना है। ठीक है, अब आपको जो हिंदी में पूछा जाएगा जो कि बहुत आसान आता है, ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि विषयनिष्ठ प्रश्न है। ये देखिएगा 5 अंक का 5 क्वेश्चन बनाना है, 2 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न जो 2 अंक का होगा। ये देखिए आप ध्यान दीजिएगा,
ये है आपका गद्यांश, और ये गद्यांश आपको पढ़ करके क्या करना है, लिखना होता है, इसका उत्तर देना होता है। गद्यांश कहता है, ये गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना होता है। ये गद्यांश क्या कहता है, ये गद्यांश कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे और ये क्वेश्चन हो गया आपका। और ये नहीं समझना है कि इसमें जो लिखा है, जो इसमें लिखा हुआ है और जो इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे सच्चा उत्साह वह होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, तब जिस को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। तो क्वेश्चन अगर ये सच्चा उत्साह क्या होता है, आप कहिएगा सच्चा उत्साह वह होता है जो मनुष्य को कार्यों के लिए प्रेरणा देता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें का जो प्रश्न पूछा है, इसमें का क्वेश्चन क्या पूछा है, जिस प्रकार का सुख देने वाला, प्रेरणा सुख देने वाला विशेष साहस कौन रखता है, तो जो उसमें लिखा होगा वही उत्तर इसमें लिखना है। उसमें अगर ये लिख दे कि राम ने रावण को मारा, रावण ने राम को मारा, तो आप जो है वही बात लिखेंगे जो आपको जो है दिया होगा। ये आपका ऐसे करके आपको जो इसमें बात है उसका उत्तर वहीं से आपको लिखने होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया और बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी, अपने मित्र को भी, अपने जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको, जो आपके करीबी हैं सारे को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो उनको भी, ये सूचना उनको भी मिले। और ध्यान रखेंगे आप अपने बोर्ड परीक्षा में, आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। OMR कैसे भरना है आपको मैंने स्पेशलिस्ट करके वीडियो बना दिया हुआ है। OMR का प्रारूप होगा, OMR में कुछ पहले रोल कोड, रोल नंबर भरना होता है, आप कुछ नहीं भरना है, आप इसको ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी आप OMR भरेंगे तो ध्यान रखिएगा, इस बाउंड्री को पहले टच करना है, पहले को इसको टच करके ऐसे गोला करके ऐसे कर देना है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। मैंने गोला को, वो बाउंड्री पहले जो है इस बाउंड्री को टच करेंगे, पहले इस बाउंड्री को टच करेंगे और ये फटक से नहीं से मार दीजिएगा आप। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि 30 क्वेश्चन बनाए, 30 क्वेश्चन के बाद फिर दूसरा क्वेश्चन बना दे, ठीक ना। ये नहीं कि 50 आप OMR कीजिएगा उसके बाद से बनाइएगा तो दिक्कत होने वाली बात है, ठीक है। और मैं आपके लिए कुछ विशेष व्यवस्था भी कर रहा हूँ, द्विघात बहुपद के शून्य निकालना हो, या और ये क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ये क्या कह रहा है, नीचे वाला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के। तो ये सारा क्वेश्चन आपका मैं रेडी कर रहा हूँ। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।